ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे सदगति दाता विश्व कल्याणकारी बेहद के बाप ने मुरली में बच्चों से कहा, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। बाप समान बनना है। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाए खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। जब हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई अच्छा कर्म या कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उसे देख करके और लोगों को भी जो प्रेरणा मिलती है और फिर उन्हें देखकर और भी लोग करते हैं, सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा हैं, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों की। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। मन रूपी घोड़ा जो कहीं भी भटकते रहता है, भक्ति काल की आदत पड़ी हुई है ना। भक्ति में भक्ति भले ही करते रहते, भले ही आप मंदिर में दर्शन करने जाते, लेकिन बुद्धि किसी न किसी तरफ रहती। घर में या कोई मुश्किल है, कोई ऑफिस की समस्या है या कोई ऑफिस जाने का समय है और आप मंदिर गए हैं तो आपके मन में रहेगा कि मैं लेट ना हो जाऊं, भला आप मंदिर में दर्शन करने गए हो। तो यहाँ भी वही चलता। बाबा कहते बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहता है, तो तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। पहले तो जब आप खुद को आत्मा निश्चय करेंगे तभी हम परमात्मा के पास पहुंच पाएंगे, उनकी याद में रह पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते तुम सच्चे भाई बहन हो। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स सिस्टर्स, वह हैं भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है। यहाँ किसी शरीर रूपी भाई बहन को, जो फीमेल मेल को देख करके भाई बहन नहीं। यहाँ तो आत्मा को समझाया जाता है और वह भी निमित्त बन करके परमात्मा के महावाक्यों को भाई बहनों को अर्थात आत्माओं को समझाया जाता है, शरीर के नाते नहीं। और वह भी कि अपने रचयिता बाप को याद करो। बाबा कहते हैं उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो,
तभी तुम्हारे पाप विनाश होंगे। बाप को याद करने से पाप विनाश होंगे। वह शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। प्रजापिता, तो प्रजा यहाँ ही है, और प्रजा का जो पिता है वह भी यहीं साकार लोक में, संगम में, इस दुनिया में ब्रह्मा अर्थात पार ब्रह्मा परमेश्वर ने इस शरीर का आधार लिया। तो वह जो बेहद का बाप शिव निराकारी परमात्मा ने जब इस देह में अवतरण लिया, तब फिर उनको ब्रह्मा कहा गया। तो प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। माताओं बहनों की तो भक्ति काल में कहीं रसोई की तरफ चली जाएगी, कहीं कोई बच्चा स्कूल गया होगा तो स्कूल में लगा रहेगा, लेकिन माला फेरते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, लेकिन ध्यान पूरा और दूसरे कार्यों में होगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन हैं, उन्हों को राजा, यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके पुत्र पौत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ है। किसी को पता नहीं होगा ना कि अभी वह कहाँ है। तो बाबा कहते हैं कि यह बात कोई भी नहीं जानता, वह तो कह देते हैं ज्योत ज्योत समाया। वाणी से परे चले गए, या कह देते कृष्ण हाजिरा हजूर है। तो देखिए, जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता, कोई भी पाठधारी वापस घर नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे स्टेज पर यदि कोई ड्रामा चल रहा है और ड्रामा में एक्टर अपने अपने सीन के हिसाब से, अपने अपने एक्टिंग के हिसाब से स्टेज पर आते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, रोल प्ले करते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। पीछे चले जाना माना उनका यह नहीं कि घर चले जाते हैं, वह पीछे चले जाते हैं जब तक वह ड्रामा खत्म नहीं हो जाता। फिर जब ड्रामा खत्म होता है तो सारे जितने भी एक्टर्स होते हैं वो स्टेज पर आते हैं, फिर वो घर जाते हैं। तो यहाँ भी इस तरह कोई कह देता कि वह कह देते, उन्हें पता तो होता नहीं है कि गुरु नानक या जो भी हैं उनके गुरु स्थापक, धर्म स्थापक गुरु, वह कहाँ गए। तो वो कह देते कि ज्योत ज्योत समाया, लेकिन ज्योत में ज्योत कोई ऐसे समाने वाली बात ही नहीं। वाणी से परे चले गए, यह कह देते कृष्ण हाजिरा हजूर है। तो जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारे सूरत मनुष्य की सीरत देवता की थी। देवता की सीरत थी, देवताओं के चित्र तो है ना, कुछ ना कुछ भासना से तो वो बनाए होंगे। किसी ने देवी देवताओं को देखा तो नहीं है, वो स्वयं देवी देवता ही भूल गए कि हम क्या थे, क्या बन गए और क्या बनना है।
वह सब आकर के सिर्फ और सिर्फ नॉलेज जो देते हैं और जो भी हमें आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं, तो वो तो स्वयं ईश्वर ही सुना सके और तो कोई सुना ना सके। और ये जो मनुष्य सृष्टि धर्मों का पेड़ कहें या उल्टे कल्प वृक्ष का बीज रूप जो परमात्मा ईश्वर है, वही आकर के इस मनुष्य सृष्टि का, इन धर्मों के पेड़ का जो बताते हैं युग का कि कैसे स्थापन होता है और किसके द्वारा स्थापन कराई जाती है। तो यह सब नॉलेज तो और कोई जाने ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से भारतवासी देवता थे, तो अब तो वह भूल गए। और देवताओं के चित्र तो है ना, तो चित्रों को भी तो उसमें ऐसा डालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भासना, वो अंतर मन में रहता है कि वह कैसे होंगे अगर वो प्योर पवित्र निर्विकारी और पावन तन के साथ में हैं, दाता देने वाले देवी देवता, तो वो कैसे होंगे। तो ये भासना जो कल्पना आपके मन में होती है, वही चित्रकार उसमें चित्र बना करके फिर उसमें उस तरह से मन मोह लेने वाले कलर भरता है। तो ऐसे तो नहीं कि देख लिया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। हाँ, और जब हम मनुष्य आत्माएं 63 जन्मों से इस तन को ही सब कुछ समझ बैठे, तो हमें कोई भी चीज साकार रूप में या कोई भी चीज देखने से या कोई भी चीज छू करके समझने से जल्दी समझ में आती है। तो इसीलिए ये चित्र आदि जो है हम मनुष्य आत्माओं के लिए बहुत सरल रीति समझाने के लिए हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो चित्र ना होते तो समझते नहीं, है ना, कि राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। तो यह बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। लेकिन कई नहीं मानते हैं। हाँ, भगवान कैसे पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे मनुष्य आत्माएं मजाक भी बनाते हैं। ओम शांति। वास्तव में निराकार तो सभी हैं। आत्माएं सभी निराकार हैं। बाबा कहते आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। हम आत्माएं जब अव्यक्त स्थिति में होते हैं शांति धाम में, फिर ये जो व्यक्त प्रकृति माना ये शरीर को धारण करते हैं निराकार आत्माएं। फिर पाठ बजाते हैं रंगमंच पर आकर के। तो बाबा कहते हैं कि निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो कि हम साकार द्वारा बोलती हैं। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है, सर्वात्माओं का बाबा है, सबका साथी, सबका सहारा। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना समझाने के लिए। अब मनुष्य आत्माओं को जब हम इस प्रकृति को धारण किया तभी हम बोल सकते हैं, तभी हम सुन सकते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा। हाँ, कर्मेंद्रियां हमारे नौकर हैं और हम आत्मा मालिक हैं। तो उनसे हम नौकरी करवाते हैं कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शांति का सागर है, बेहद का बाप है, तो उनको भी तो शरीर चाहिए, नहीं तो फिर कैसे बात करेंगे। कई कहते हैं जो हम कच्छ मच्छ के अवतार में कृष्ण भगवान को जो कह देते हैं कि इसमें अवतरित होते हैं, तो फिर वो कच्छ मच्छ में यदि अवतरण हो तो फिर मनुष्य आत्माओं के लिए तो समझाने के लिए मुख चाहिए ना। आप मच्छ तो बोल नहीं सकती, कच्छ मच्छ तो बोल नहीं सकते, और ना ही मूर्तियों में बोल देते हैं, छोटे बच्चे में बोल देते हैं कि ये भगवान का रूप है। यहाँ भी यदि किसी बच्चे के तन में बाबा ले लेते, अवतरण लेते, तो फिर वो बच्चा यदि किसी भी मनुष्य आत्मा को बच्चे बच्चे कह करके पुकारते तो क्या वो शोभता? नहीं शोभता। और इस कलिकाल में,
इस तमो प्रधान दुनिया में कोई पावन तन वाला या कोई पवित्र आत्मा तो हो नहीं सकती। कोई देव आत्मा में तो आकर के देवकुल की स्थापना करेंगे नहीं। हाँ, तो यहाँ ही उन्हें आना होगा और अवतरण तन में ही लेना होगा, तभी तो हम सुनेंगे, नहीं तो कैसे सुनेंगे हैं। और वो कैसे सुनाएंगे बिना तन के। कोई लाइट ऊपर से चमकेगी तो उससे आपको नॉलेज तो नहीं मिल जाएगी। आप कोई डॉक्टर को देख करके सिर्फ डॉक्टर ही देख करके तो नहीं सीख जाएंगे। सर्जरी करना माना आपको प्रैक्टिकल में वो सब चीजों को यूज करना, फिर बॉडी के अंदर में देख करके उनको प्रैक्टिकल करना, तभी तो आप सर्जरी सीखेंगे। यूं ही तो ऑपरेशन देख करके डॉक्टर को नहीं कर लेंगे। तो यही बात बाबा भी जब तक यह नॉलेज ब्रह्मा तन का आधार भी इसीलिए लेते हैं वो बूढ़े तन को, ताकि वो बच्चा बच्चा कहे तो कम से कम मुझे तो नहीं इंसान। हाँ, तो उस तन का आधार ईश्वर ने लिया। बाबा कहते हैं इस तरह से बेहद का बाप है तो उनको भी शरीर चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हो तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। हाँ, यदि ब्रह्मा तन में ना आए तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना कैसे हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान हैं, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब वह बाप कहा जाए। इतने तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। बाबा कहते राजा स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए ना। बस वहाँ पे डॉक्टर, वकील और इस तरह से किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। पुलिस आदि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सतयुग में, सुख की दुनिया में किसी को सजा नहीं मिलती, किसी को कोई बीमारी नहीं होती, किसी की कोई अकाले मृत्यु नहीं होती। तो इस तरह के नहीं, लेकिन नौकर, चाकर, चांडाल सब होंगे। बाबा कहते प्रजा में, है ना। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा। तो वहां सतयुग में किसी का बेहाल नहीं होता कि कोई घड़ी घड़ी पूछे कि आप कैसे हो। यह तो रावण राज्य में शुरुआत होती है कि आप कैसे हो। वहां कोई किसी से यह बात पूछता ही नहीं, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। तो यह सब बातें पूछने की, कहने की होती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ऐसे चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से उनकी भी जो फैमिली में जाएंगे, चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी, है कि नहीं। अलग अलग परिवार होंगे तो अलग अलग परिवार में माता पिता बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, तो एक तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं चांडालों की भी तो यूनियन होती है ना, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सतयुग में तो ऐसी बात होगी नहीं, होती ही नहीं है। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनने चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे। तो तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। सम्मुख हो, प्रैक्टिकल में रिलेशन हमारा उसका क्या है और वह प्रैक्टिकल में सम्मुख हो,
अपने बच्चों को समझाते हैं। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है, मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी ही पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं, कोई भी चीज रखने की थोड़ी ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी है इससे मौत होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप तलवार बाजार खरीदने जाते हैं या तलवार को कोई बनाता है तो उसको ये तो पता होता है कि इसका काम क्या होगा, ये किस किस कार्यों में इस्तेमाल होगी या क्या करेंगे इसका। ऐसे तो यूं ही तो नहीं बना देते होंगे, है ना। बाबा कहते रखने के लिए तो नहीं बनाई होगी। तो इस तरह से समझते भी हैं कि इससे मौत होगा। हाँ, ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की। बाबा कहते हैं उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे, है ना। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होंगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता, और यह तो नजारे अभी से देखने को मिल ही रहे हैं। साक्षात्कार तो क्या प्रैक्टिकल में हो रहा है। और बाबा यह भी कहते हैं कि यह जो विनाश होना है वह ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक प्लेस में होना है या एक जगह होना है, नहीं। यह विश्व के हर एक छोटे बड़े स्थान से होना है। यह भी ड्रामा की नोंद है और यह भी बना बनाया ड्रामा है। जब तक नया आए तब पुराना खत्म हो, तभी नया हो सकता है। तो यह जो कहना चाहिए कि चेंज जरूर होगा। हाँ, नई से पुरानी और पुरानी से नई जरूर होती। तो बाबा कहते हैं इन्हें कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। बाबा कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात स्वर्ग था। तो फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं समझते हैं और ना मनन चिंतन करते हैं ना कुछ भी। बाबा ने कहा करके कैसे भी टाइम पास करके कैसे भी सुन लेते हैं, लेकिन उस पे ध्यान नहीं देते हैं। बाबा कहते सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही से तो प्रधान बनना है, फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू होना है, यहाँ ही बनना है। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान यहाँ ही बनना, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। हाँ, उनको तो जरूरत ही नहीं है ना तो देने की और ना लेने की, है ना। उनके पास तो रहती भी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि वह तो राजकुमार है, वह किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माँ में कम याद करो।
वह भी कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। जो सत्यनारायण की कथा में कलावती, लीलावती और ये सब जो दंत कथाएं जैसे बना दी ना, जबकि सत्यनारायण अर्थात जो सत्य कथा अमरनाथ आकर हमें अमरपुरी की कथा सुनाते हैं, जिसमें हम सत्य जान करके मनुष्य से देवता बनते हैं। नारायण नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो वह कथा आकर के स्वयं हमें सत्य पिता सतगुरु सुनाते हैं और यह सच्ची कथा। तो बाबा कहते हैं और कोई धर्म वाले नहीं सुनेंगे, ये भारत से ही ताल्लुक रखती है सत्यनारायण की कथा। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन, आत्मा का चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम आत्माएं इस 84 में आते हैं, वह है आप सुदर्शन का हो या स्वदर्शन का हो, खुद का दर्शन करना है ना। यह चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर वापस जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? लंका में रावण था, कोई एक रावण की बात है क्या? सीता थी, क्या कोई एक सीता की बात है क्या? नहीं। हर एक मनुष्य आत्मा में जो आसुरी अवगुण, जो माया है 5 विकारों की, सभी रावण कहे जाएंगे। सीताएं जो दुखी हैं आत्माएं, हर एक दुखी है, तो कोई एक सीता की बात नहीं है। हाँ, राम एक है जिसने रावण से सीताओं को छुड़ाया। तो एक की बात नहीं है, बाबा कहते हैं। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं है। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है, यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, निराकार राम को। नाम राम जप ले रे कहते हैं ना, तो तेरे बेड़ा पार हो जाए। तो अब कौन सा राम, कौन सी सीता, कौन सा रावण, जब तक ये नॉलेज नहीं जानेंगे तब तक तो ना ही हम सीताएं उस राम को प्राप्त कर पाएंगी और ना ही रावण को समझ पाएंगे और ना ही परमात्मा को समझ पाएंगे, जब तक हम इस ज्ञान को यथार्थ रीति ना समझें, है ना। तो बाबा कहते हैं सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं। क्योंकि रावण राज्य है ना, सन्यासी इन बातों को समझ ना सके, वह दुखी है, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग, जहाँ कोई शोक नहीं, अशोक, शोक रहित। और यह है कलयुग शोक वाटिका, जहाँ सुख है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख है ना। न्यू जेनरेशन और ओल्ड जेनरेशन, नई और पुरानी।
तो बाबा कहते हैं इस तरह से अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है, तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं, राम ही ले जाते हैं ना। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं, है ना, बस जान नहीं छूटती है, कई कई की छूट भी जाती है। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं, अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहां तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा ले लेते हैं, बच्चे का नया चोला धारण कर लेते हैं, मेल व फीमेल का लेंगे। हाँ देखिए, इधर बाबा कहते हैं कि सुख और दुख, आप सुख किसे समझते हैं? यदि ये संसार में कोई भूख से तड़फ कर ना मरे, कोई बीमारी से किसी की मृत्यु ना हो, किसी की कोई घटना से अकाले मृत्यु ना हो, किसी की कोई एक्सीडेंट से ना हो, कोई विधवा ना हो, कोई बच्चे की मौत ना हो, इस संसार में सब एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से पेश आए, सब एक दूसरे के साथ हिल मिल करके एक बन करके रहें, हर कोई एक दूसरे को दुख ना दे, कोई किसी को तकलीफ ना दे, धन पैसे के लिए ना लड़े, तो यह संसार सुखी हो गया। तो वह जो दुख हुआ उसका कारण भी क्या है? यही 5 विकार हैं, है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मैंपन, देह को सब कुछ समझ लेना, और इस देह की वजह से ही, इस लौकिक नाम, इस लौकिक शान की वजह से ही ये द्वैत आदि अनेकता की वजह से हुआ। तो अनेकता में जब एकता हो जाएगी और जब यह सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो सतयुग हो गया। तो बाबा कहते हैं सुख हो गया, सुखी संसार हो गया। अब कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट आदर्श है ही नहीं, आत्माओं में कोई गुण बचे ही नहीं है, तो फिर यही कारण दुख का है। अब सुख का कारण जो है तो उसे फिर आपको धारण करना होगा। इन विकारों से आपको विकारों से मुक्ति मिलेगी कब? जब आप उन जो देवात्माओं के जो गुण होते हैं उन्हें धारण करना होगा, है ना, तभी तो फिर सतो प्रधान बना आप सतयुग में जाएंगे जहाँ सुख ही सुख है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहां तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा ले लेते हैं, मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। एग्जाम की डेट आ जाती है तब पूरे साल का पढ़ते हैं तो वजन लगता है ना, मेहनत लगती है, टेंशन अलग, मेहनत अलग, और ना पढ़ भी नहीं पाते हैं और फिर मार्क्स भी अच्छे नहीं ला पाते हैं और पछतावा भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बाबा कहते हैं कि समय बीत गया, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। जब आप कोई ऐसे कर्म में, ऐसे कार्य में लग जाएंगे कि व्यर्थ के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा, है ना। जब खाली दिमाग ही शैतान का होता है, जब खाली बैठे रहते हैं तो समझ नहीं आता, लेकिन जब आप बिजी हो जाते हैं तो एक एक सेकंड आपका इतना कीमती हो जाता है कि ना तो आपको किसी से बात करने की वो रहती है और ना ही आपको किसी व्यर्थ में चलने की रहती है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ जो आप कार्य करते हैं उसके ही थॉट बस चलते रहते हैं कि अब मेरा ये समय हो गया, अब मेरा ये समय हो गया, अब मुझे तैयार होना है, अब ये करना है, वो करना है। ऐसे आप जब किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो आपको व्यर्थ के लिए और कोई भी ऐसे कुछ कार्य के लिए समय ही नहीं रहता, ऐसे ही चुटकी में समय चला जाता है। तो बाबा कहते सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब में कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं, है ना। तो माँ बाप, बच्चे, यह तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते हैं,
लगाते रहते हैं। तो बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हाँ, जब खुश होते हैं तो हुर्रे आवाज लगाते हैं ना और उछलते कूदते हैं। तो ये अति इंद्रिय सुख, अंदर से सुख, अंदर से खुशी। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, जमते जाम जन्मते ही राजा। तो कोई होता नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि पैदा होते ही राजा हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं, पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा। हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे पछताएंगे, उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ पाप को याद करना है, कोई मेहनत नहीं करना है। औरों को भी यह रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। बाबा कहते हैं स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। स्वर्ग का रास्ता नर्क से होकर जाता है, तो स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपना शोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो थे ना, तो है ना बाबा अनुभवी। अब यहाँ सबसे अच्छा धंधा जवारात का होता है। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं। मुरली में बाबा के बात करते करते बाबा के महावाक्यों को सुनते सुनते ब्रह्मा बाबा की भी बात शुरू हो जाती है। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात है कि भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा तो यहाँ जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ भी सच छुपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता। सब ड्रामा में बंधे हुए हैं और इस ड्रामा से कोई भी नहीं निकल सकता। जिसको जिस समय पर ड्रामा मिला है उसको उस समय पर आकर के वो पार्ट बजाना ही होगा। इसमें कोई ईश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं यह नूंद है और यह एक्टर्स हैं जो कोई भी एक्टिंग से निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता है। तो विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पाठ रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा, बाबा ने कहा, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल, सो चीयरफुल अर्थात हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। बाबा का स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। ओम शांति। ओम शांति।